उनके सामने प्राचीन मंदिर था, पूरी चांद की भयानक लालिमा में नहाया हुआ। पुराने बरगद के पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से दांतेदार परछाइयां फैली हुई थीं। हवा में चमेली की खुशबू और कुछ और की गंध भरी हुई थी। ये जगह सदियों की भक्ति और डर में डूबी हुई हमेशा मुझे मेरे सपनों में बुलाती रही है। मीरा, जिसका हाथ रश्मि खंजर की मूठ पकड़े हुए था, कांप उठी। अब इस अशुभ आकाश के नीचे इसकी असलियत का सामना करते हुए उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में डर का एक झटका महसूस किया। उसके पास अर्जुन ने पवित्र जल की शीशियों वाला झोला ठीक किया। उसका जबड़ा कसकर बंद था। वह आस्थावान व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह भी शक्ति की स्पष्ट आभा, कुछ प्राचीन और अज्ञात जो मंदिर की दीवारों से चिपकी हुई थी, से इनकार नहीं कर सका। प्रिया, जिसकी आंखें खूनी चांद की लालिमा को दर्शा रही थीं, आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां मंदिर के फाटक के पुराने पत्थर पर फिरी। उसका स्पर्श जटिल नक्काशी पर टिका हुआ था, जो देवताओं और राक्षसों के बीच एक भूली हुई लड़ाई के दृश्यों को दर्शाता। यही है अनंत ग्रहण का द्वार। जैसे ही विशाल पत्थर का द्वार खुला, अंदर की छायादार गहराई का पता चला। उनकी सांस उनकी गर्दन में आ गई। मंदिर के भीतर की हवा अलग महसूस हुई, एक अनदेखी ऊर्जा से चार्ज हुई, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। यह अज्ञात का प्रवेश द्वार था, उस दुनिया के बीच की दहलीज जिसे वे जानते थे, और प्राचीन बुराई जो अंदर इंतजार कर रही थी। मंदिर का इंटीरियर छायादार गलियारों और गुफाओं जैसे हॉलों का भूल भुलैया था। हवा, धूप और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जटिल नक्काशीदार स्क्रीनों के माध्यम से फिल्टर की गई चांदनी घिसे हुए पत्थर के फर्श पर नाचते हुए पैटर्न डालती है, जिससे आंदोलन का भ्रम पैदा होता है जहां कुछ भी नहीं था। या तो उन्हें उम्मीद थी। सन्नाटा अटूट था, केवल किसी अनदेखे स्रोत से पानी की टपकती बूंदों और उनके अपने दिलों की धड़कन से टूटता था। दमनकारी माहौल से बढ़कर हर कदम सन्नाटे में गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से फुसफुसाहट निकल रही हो, प्राचीन आवाजें लंबे समय से भूली हुई भाषाओं में बड़बड़ा रही हो। वे परछाई और बलिदानों की बात करते थे, एक ऐसी शक्ति की जो मंदिर के नीचे सोई हुई थी, अपने उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम्हें यह सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर परछाइयां गहरी हो रही हैं, एकदम घोंटने वाले कंबल की तरह दबा रही है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें अगल बगल भाग रही थीं, अंधेरे को स्कैन कर रही थीं। ये कुछ नहीं है, बस हवा है। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। उसकी आंखें उस डर को दर्शा रही थीं जिसने उनके दिलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वे आगे बढ़ते रहे, मंदिर के हृदय में गहराई तक। हर कदम उन्हें अज्ञात के करीब ले जाता गया। एक नीची गड़गड़ाहट कर्कश और आदिम कक्ष के माध्यम से गूंज उठी, जिससे उनके बीच भय की लहर दौड़ गई। उनके दर्शन के किनारों से चिपकी हुई परछाइयां लिखना और आपस में मिलना शुरू हो गईं, ऐसे रूप ले रही थीं जो अस्पष्ट रूप से मानवीय और पूरी तरह से विदेशी दोनों थे। पत्थर के खिलाफ पंजों को खुरचा गया, खुरचने और क्लिक करने की एक सिम्फनी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वो क्या है? अर्जुन फुसफुसाया। उसका हाथ सहज रूप से पवित्र जल की शीशियों तक पहुंच गया। छायादार आकृतियां अप्राकृतिक गति से चलती थीं। उनके रूप टिमटिमाते और विकृत होते थे, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। वे इस जगह की रखवाली करते हैं, अनंत ग्रहण के रखवाले। वे गिरे हुए थे। हवा में खतरे की एक स्पष्ट भावना थी। परछाइयां झपटी, उनके रूप धुंधले हो गए, अंधेरे और रोष के बवंडर बन गए। मीरा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके वर्षों का प्रशिक्षण हावी हो गया। एक तेज तरल गति के साथ उसने औपचारिक खंजर निकाला। उसका ब्लेड एक ठंडी ईथर रोशनी से चमक रहा था। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से चटक गई, क्योंकि वह पहले हमलावर से मिली। ब्लेड हवा के माध्यम से गाते हुए एक बीमार कर देने वाली आवाज से जुड़ गया। मीरा के परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही रस्मी खंजर उसके हाथ में अजीब तरह से गर्म महसूस हुई। यह एक ऐसी ऊर्जा के साथ कंपन करता था जो उसके अपने दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाता हुआ प्रतीत होता था। प्रत्येक स्विंग के साथ ब्लेड अपने लक्ष्य से मिलता था, छायादार रूपों के माध्यम से साफ हो जाता था, जैसे कि वे धुएं के मात्र झोंके थे। लेकिन हर हमलावर के लिए जिसे उसने भगाया, ऐसा लग रहा था कि उसकी जगह दो और ले लेंगे। अर्जुन, उसकी हरकतें कम सुंदर लेकिन घातक नहीं, एक हताश रोष के साथ लड़ी। उसने पवित्र जल की एक शीशी खोली और उसे हाथापाई के बीच में फेंक दिया।
पानी प्रकाश की एक अंधी चमक में फट गया। हवा उसकी पवित्रता के बल से जल रही थी। परछाइयां दिव्य ऊर्जा से पीछे हट गईं। उनके रूप मरते हुए अंगारे की तरह टिमटिमाते और बिखरते हुए दिखाई दिए। हम उन्हें हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकते, अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज थकावट से कर्कश थी। वह एक और शीशी के लिए भटक गया। उसके हाथ पसीने से लथपथ थे। वे संख्या में कम थे, बेजोड़ थे, लेकिन वे हार नहीं मान सकते थे, प्रिया के रहते हुए नहीं। प्रिया, उसकी आंखें चौड़ी और अनदेखी, तूफान के केंद्र में खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसके हाथ उसकी तरफ मुट्ठी में जकड़े हुए थे। उसके चारों ओर परछाइयां घूमती और नाचती थीं। उनकी हरकतें और अधिक उन्मत्त, अधिक हताश होती जा रही थीं। उसके होठों से एक धीमी सी चीख निकली, एक शोकाकुल चीख जो खुद मंदिर के प्राचीन दुख को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके हाथ के नीचे का पत्थर, वही पत्थर जिसे उसने प्रवेश द्वार पर छुआ था, एक भयानक आंतरिक रोशनी से चमकने लगा। उनके चारों ओर की परछाइयां झिझकी, बदलती ऊर्जा के जवाब में उनके रूप टिमटिमा रहे थे। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। पत्थर, ये एक नाली है। कच्ची शक्ति के एक उछाल के साथ उसने अपने हाथ को पत्थर के खिलाफ पटक दिया। अपनी इच्छा, अपने डर, अपने पूरे अस्तित्व को प्राचीन नाली में प्रवाहित कर दिया। संपर्क के बिंदु से ऊर्जा का एक झटका फूट पड़ा, जिससे परछाइयां मंदिर की दीवारों पर वापस गिर गईं। वे लिखते और विकृत हो गए। उनके रूप काले धुएं के गुब्बार में घुल गए, जो जल्दी से उनके चारों ओर की परछाइयों द्वारा अवशोषित हो गए। आगे का गलियारा चमक उठा। हवा प्रिया की शक्ति के झटकों से तरंगित हो रही थी। परछाइयां पीछे हट गई थीं, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर जो केवल उनकी कटी हुई सांसों से टूट गया था। प्रिया, उसका चेहरा थकावट से पीला पड़ गया था। पत्थर की दीवार के खिलाफ झुक गई। उसका हाथ अभी भी उस नाली पर टिका हुआ था, जो एक बेहोश अवशिष्ट ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थी। वो क्या था? पत्थर, यह बढ़ाता है सब कुछ। हमारी इच्छा, हमारा डर, परछाइयां इसी को खाती हैं। लेकिन कब तक वे उस डर को नियंत्रित कर सकते थे? कब तक वे उस चीज बनने का विरोध कर सकते थे जिससे वे लड़ रहे थे? वे आगे बढ़ते रहे। सन्नाटा अब भारी था, पहले से कहीं अधिक अशुभ था। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा ठंडी होती गई, सड़न की गंध तेज होती गई। आगे भूल भुलैया के केंद्र में एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही, जो उन्हें आगे बुला रही थी। यह आंतरिक गर्भगृह था, उस शक्ति का स्रोत जो मंदिर के नीचे स्पंदित होती थी, और यह उन्हें पुकार रहा था। आंतरिक गर्भगृह से निकलने वाली रोशनी तेज हो गई, जिससे टिमटिमाती परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा भारी होती गई, एक स्पष्ट भय से भरी हुई थी। यह मंदिर का दिल था, उस प्राचीन शक्ति का केंद्र जिसने उन्हें बंदी बना लिया था। अचानक प्रिया चिल्लाई, उसका हाथ उसकी छाती पर चला गया, उसका चेहरा दर्द से तड़प उठा। वह लड़खड़ा गई, उसके घुटने ठंडे पत्थर के फर्श से टकराए और एक बीमार कर देने वाली आवाज आई। उनके चारों ओर की परछाइयां हिल गईं, उनके रूप ठोस हो गए, उनकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से चमक उठी। प्रिया, क्या हुआ? पत्थर, ये मुझसे कुछ ले रहा है, मेरी जीवन शक्ति। मैं अब और नहीं रोक सकती। मीरा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, उसके दिल को डर ने जकड़ लिया। नहीं, मीरा फुसफुसाई। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। लेकिन जब उसने बात की तो वह जानती थी, प्रिया सही कह रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी सहेली से जान निकल रही है, आंतरिक गर्भगृह की ओर आकर्षित हो रही है, जैसे पतंगे आग की लपटों की ओर आकर्षित होते हैं। प्रिया ने मीरा का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। एक अंतिम कंपकंपी भरी सांस के साथ प्रिया का हाथ ढीला पड़ गया। जो परछाइयां उनके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, उसकी लुप्त होती जीवन शक्ति के लिए तैयार थीं, शून्य में विलीन हो गईं। उनका उद्देश्य पूरा हुआ। मीरा और अर्जुन ने एक नजर का आदान प्रदान किया। उनके बीच एक मौन प्रतिज्ञा हुई। वे उसके बलिदान का सम्मान करेंगे, वे अपने मिशन को पूरा करेंगे। साथ में वे आंतरिक गर्भगृह की ओर मुड़े। कोमल चमक उन्हें आगे अपने भाग्य की ओर इशारा कर रही थी। अंतिम टकराव का इंतजार था। S3 Media Group. Dark corridor with suspenseful atmosphere. Characters walking towards a final confrontation at stock at distribute _ equally. जाओ, इसे खत्म करो। अनंत ग्रहण को नष्ट कर दो। मेरे बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना।